Hello friends, welcome to my channel. Today I want to discuss with you some economics part, that is introductory microeconomics. ओके सो गाइज आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स आई वांट टू टेल यू समथिंग एल्स, that is who is the father of economy. As you know, सब हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी है. ओके बट बिफोर स्टार्टिंग इकोनॉमिक्स वी हैव टू नो ना हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. सो Adam Smith is the father of economics. Basically, Adam Smith is most famous for his book, that is The Wealth of Nations. Okay, now let us start with economics. What is economics? इकोनॉमिक्स बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक साइंस है. इसमें हम ये पढ़ते हैं कि हम कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करें अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. ओके या फिर हम ये कह सकते हैं कि अपने रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज़ करना ही हम इसमें सीखते हैं. जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इकोनॉमिक्स इज साइंस इन विच वी स्टडी हाउ अ सोसाइटी चूजेस टू यूज़ इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस. यानी कि वो रिसोर्सेज जिनके बहुत सारे यूज़ हैं और वो लिमिटेड हैं, उन्हें कैसे यूज़ करना है ये हम इसमें पढ़ते हैं. टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट दैम अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल. गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए और अपनी सोसाइटी में डिफरेंट पीपल्स में उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. अदर वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि बेसिकली इकोनॉमिक्स का जो मेन एम होता है वो होता है रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करना. ओके नाउ लेट्स स्टार्ट इकोनॉमिक्स. अभी जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि इकोनॉमिक एक साइंस है जिसमें हम अपने रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करना सीखते हैं. ओके सेम वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है. एंड इकोनॉमिक्स इज़ अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. अब इसमें क्या हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं. इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? सबसे पहली चीज़ ये आती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि कब अराइज होती है, जब हम अपने ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं. अब क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और उनका यूज़ बहुत सारा है. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क, रिसोर्सेज एक है मिल्क, लेकिन इस मिल्क का जो यूज़ है वो बहुत चीज़ों में होता है. जैसे चाय बनाने में, कॉफ़ी बनाने में, दही जमाने में, पनीर, इन सब चीज़ों में यूज़ होता है ना. सेम वैसे ही जैसे एक और एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं, पेपर जो हम यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में. इस पेपर का यूज़ कितने सारे हैं. न्यूज़पेपर प्रिंट होता है, जो न्यूज़ प्रिंट होती है वो भी पेपर पे होती है. ठीक है, इसके बाद हम अपने पढ़ने लिखने में यूज़ करते हैं वो तो करते ही हैं. बुक्स भी प्रिंट पेपर पे होती है. हाँ आजकल डिजिटल हो गया है, डिजिटल इकोनॉमी हो गई है, तो इसलिए पेपर का यूज़ थोड़ा कम हो गया है, बट फिर भी स्टिल पेपर का यूज़ है. बुक्स प्रिंट होती हैं. इसके बाद स्कूल कॉलेज में हम कॉपी के लिए यूज़ करते हैं, नोट्स प्रिपेयर करते हैं. इसके बाद लेटर लिखने के लिए, मतलब अनलिमिटेड यूज़ है. तो ये जो अनलिमिटेड यूज़ होता है ना लिमिटेड रिसोर्सेज का, इसी की वजह से जो है प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं जिसे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं. अब बेसिकली जो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो 3 पार्ट्स में, मतलब 3 मेन रीज़न की वजह से होती है. फर्स्ट स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, लिमिटेड है. सेकंड है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. रिसोर्सेज तो लिमिटेड है बट हमारी जो वांट्स है वो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है. हमें क्या चाहिए, 1 किलो दूध आया घर में, हमें उसमें चाय भी बनानी है, पीना भी है, दही भी जमाना है, और उसके बाद सोचते हैं दूध में से पनीर भी निकाल लें, इसके बाद घी भी बना लें. तो ये चीज़ होगी अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. थर्ड होता है अल्टरनेट यूजेस, और हम उनका यूज़ भी काफ़ी चीज़ों में करते हैं. नाउ इकोनॉमिक्स को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है उनकी प्रॉब्लम्स के बेस्ड पे. जैसे कि अब हम इसमें पढ़ेंगे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है. पॉजिटिव इकोनॉमिक डील्स विथ व्हाट आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व्ड.
यानी कि अभी करेंटली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है और उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। किसमें? पॉजिटिव इकोनॉमी में। और ये जो पॉजिटिव इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम्स होती है ये ईजिली हम वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि हमारी करंट की प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल, प्राइजेज इन द इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। इंडियन इकोनॉमी का जो प्राइस है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल, पेट्रोल का जो प्राइस है वो करंटली इंक्रीज़ ही कर रहा है। अभी आई थिंक 90+ है, 90+ पेट्रोल का प्राइस है, जो कि कुछ लास्ट ईयर आई थिंक 70-80 के आसपास, 70 के अराउंड था। तो ये देखो कितना ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएट हुआ है। जो प्राइसेस है वो इंडियन इकोनॉमी में करंटली कंटिन्यूसली राइज कर रहे हैं ना। सिर्फ मैं इसी की पेट्रोल की बात नहीं कर रही, इनफैक्ट हमारा जो मस्टर्ड ऑयल है, इसके बाद रिफाइन ऑयल है, ये इन सब के प्राइसेस कंटिन्यूसली राइज कर रहे हैं। और सिर्फ ऑयल्स नहीं, काफ़ी और फूड प्रोडक्ट भी हैं जिनके प्राइस जो है करंटली बढ़ रहे हैं, फ्लक्चुएशन हो रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा। नाउ नेक्स्ट, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इट डील्स विथ व्हाट आउट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड. It can be verified with the actual data. Sorry, it cannot be verified with the actual data. It means जो हमारी प्रॉब्लम्स करेंटली हैं उन्हें तो हम पॉजिटिव इकोनॉमी में पढ़ते हैं, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं कि फ्यूचर में हमारी क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और जो फ्यूचर में प्रॉब्लम होने वाली है उनके साथ हमें कैसे डील करना है और क्या करें कि वो फ्यूचर में वो प्रॉब्लम जो है वो अराइज ना हो। इसके लिए हम जो भी पढ़ते हैं वो सब किसके अंडर पढ़ते हैं? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ओके, जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का जो डाटा होता है वो एक्चुअल डाटा से हम वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारी अजम्पशंस पे बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस। इंडिया को स्टेप लेना चाहिए, जो प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं इनको रोकने के लिए कुछ ना कुछ इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। तो क्या एक्शन लेना चाहिए? वही सारी चीज़ें हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डील करते हैं उन सारी चीज़ों के साथ। ओके, नाउ वी स्टडी अबाउट ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? जो इकोनॉमिक्स है उसे बेसिकली 2 ब्रॉड ब्रांचेस में क्लासीफाई किया गया है, डेट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेट अस डिस्कस अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इट स्टडीज़ द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। ये जो है किसी भी एक इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है उसके बारे में स्टडी करता है, जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये पूरी इकोनॉमी के बारे में डीपली स्टडी करता है या उसको पूरा देखता है, पूरी इकोनॉमी को, किसी इंडिविजुअल को नहीं देखता, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल को देखा जाता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एज यू नो, अभी मैंने मीनिंग डिस्कस की। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में स्टडी करता है, और जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स हम क्या स्टडी करते हैं? एग्रीगेट बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स क्या क्या हैं? डिमांड एंड सप्लाई। किसी भी प्रोडक्ट का अगर डिमांड है तो वो कितना फ्लक्चुएट कर रहा है और उसकी वजह से सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हम उसके बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स से हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जैसे कि पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ रहा है, ओके, तो वो मतलब उसकी डिमांड क्या है, पूरे इकोनॉमी में उसकी क्या डिमांड है और क्या सप्लाई हो रही है पूरी इकोनॉमी, ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनका? माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो किसी भी कमोडिटी के प्राइस को आइडेंटिफाई करना, डिटरमाइन करना होता है, कमोडिटी के प्राइस को डिटरमाइन करना। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल फाइंड आउट करना, इकोनॉमी की इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल को फाइंड आउट करना। नेक्स्ट, अजम्पशन। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो उस टाइम हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो मैक्रो वेरिएबल्स हैं वो सारे कांस्टेंट हैं। ठीक है, सेम इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं? माइक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट लेके चलते हैं।
यानी कि उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे मैक्रो वेरिएबल्स पे। ओके, नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नेम क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नेम क्या है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। बिकॉज हम इसमें इसका मेन एम तो ये होता है ना, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को फाइंड आउट करना पूरे इकोनॉमी की, इसलिए इसका अनदर नेम क्या पड़ गया? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल ऑफ बोथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जांपल्स। इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट। किसी भी एक पर्सन की इनकम क्या है, या फिर किसी भी एक प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, बिकॉज हम इसमें इंडिविजुअल यूनिट्स के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं ना, दैट्स वाई। नाउ इन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या फाइंड आउट करते हैं? नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। ओके, ये था हमारा स्मॉल सा इंट्रोडक्शन। अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में और जो डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू।